ठाकुर जी ने सुंदर कल अवतार धारण किया। दो शब्द हैं, जन्म और अवतार। विद्वानों ने एक सुंदर विवेचना की है। ऐसे समझिए, एक व्यक्ति किसी रास्ते से जा रहा था, रास्ते में गहरा गड्ढा पड़ा, उसे दिखा ना और वो गड्ढे के गहरे गड्ढे में नीचे गिर गया। थोड़ी देर बाद उसी मार्ग से एक दूसरा व्यक्ति गुजर रहा था, उसने आवाज सुनी उस गड्ढे से, ऊपर से झांका, मन में दया आई, एक सुंदर सीढ़ी लगाई, खोजकर पकड़ करके नीचे उतरा, गिरे हुए व्यक्ति को संभाला और ऊपर ले आया। सुनने में तो ये एक साधारण से किसी अखबार के कोने की घटना लगती है, पर संपूर्ण जन्म और अवतारवाद के सिद्धांत को परिभाषित करती है। पहला व्यक्ति नीचे गिरा था और दूसरा व्यक्ति नीचे उतरा था। दोनों घटनाओं में जमीन आसमान का अंतर है। गिरना घटना है, उतरना उदारता है, करुणा है, दया है, धर्म है, जो भी कह लीजिए। गिरने में कभी निर्णय नहीं होता, जानबूझकर नहीं गिरा जाता। गिरने में कभी योजना नहीं होती, पर उतरने में यह सब होता है। मानो वो दूसरा व्यक्ति सोचता कि यार हम बहुत लेट हो रहे हैं, हमारे पास कोई साधन नहीं है, कोई और बचा लेगा, तो वो चाहता तो बड़े आराम से आगे चला जाता। उसे कोई नीचे जाने की आवश्यकता नहीं थी, पर वो सीढ़ी से नीचे उतरा। संस्कृत में सीढ़ियों को ही कहते हैं अवतरणिका। अवतरणिका शब्द से ही शब्द बना अवतार। ध्यान दीजिएगा, जन्म को गिरने की श्रेणी में शास्त्र ने रखा है। तभी तो जन्म हमारे नियंत्रण में नहीं है। नहीं तो बहुत अच्छा होता, हम जहां चाहते वहीं पैदा होते। एक बताओ, फिर कोई सड़क के किनारे पैदा होने का मन बनाता, सभी राजा के घर पैदा होते। कितने लोग हैं यहां पैदा हुए, मेहनत करते, लाखों रुपया खर्च कर देते विदेश जाने के लिए। पहले ही भगवान को पर्ची दे देते, बोले महाराज किसी अमेरिकन के घर पैदा कर देना। तो इतनी स्ट्रगल जो 20 साल की लगी, वो जरूरत नहीं पड़ती। हमारे जन्म के पीछे दो ही कारण हैं, एक हमारा प्रारब्ध और दूसरा मृत्यु के समय हमारा चिंतन। ध्यान दीजिएगा, मृत्यु के समय जो हमारे मन में चिंतन था और हमारा जो भाग्य था, इन दोनों ने मिलकर हमें वर्तमान जन्म दिया है। और अब आपके सामने ये रहस्य खुला हुआ है। अब कोशिश कीजिएगा कि जब इस बार फिर से घटना घटे, तो आपके हाथ में इतनी सी बात है कि अच्छे कर्म करके इस जीवन में अच्छे भाग्य का निर्माण कीजिए। और जब मृत्यु की स्थिति सामने खड़ी हो, तो चिंतन ऐसा हो जो उससे मिला दे। अंते जामति सा गति। एक सीढ़ी है, दो प्रकार के मार्ग हैं। वो सीढ़ी दो काम में आती है, ध्यान दीजिएगा। या तो इस काम में आती है कि जो नीचे व्यक्ति है वो सीढ़ी पर ऊपर चढ़ जाए,
ठीक है। और यह इस काम में आती है जो ऊपर व्यक्ति है वो सीढ़ी से नीचे उतर जाए। जीव और ब्रह्म के बीच में सीढ़ियां हैं। निश्चित रूप से जीव नीचे है, इसलिए तो हम बोला चाली में कहते ऊपर वाला। अभी पता नहीं ऊपर वाला कौन सा ऊपर वाला, क्या भगवान नीचे नहीं, दाएं नहीं, बाएं नहीं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, तुलसी ने तो ये कहा। फिर भी समझाने के लिए बात रखी ऊपर वाला। अब दो साधन हैं। एक तरफ ज्ञानी है जो ये कहता है कि मैं सीढ़ी से ऊपर चढ़ूंगा, पर जो ऊपर चढ़ने का प्रयास कर रहा है रिस्क भी उसी को उठानी पड़ेगी। सबसे पहले वो धीरे धीरे इच्छाओं से ऊपर उठता है कि बहुत हो लिया भाई, अब कोई आवश्यकता नहीं यार, क्या क्या बस वहीं जगह वहीं घूमते रहोगे। 50 वर्ष पहले और इस समय जीवन उसी घाट पर खड़ा है। एक बार क्या हुआ, 4 व्यक्ति नाव में बैठे, नशे में बहुत थे, और नाव में बैठ के रात का समय था और पतवार चलाने लगे। सवेरे भयंकर नशा, थोड़े सो भी गए। सवेरे सवेरे एकदम धूप आई, आंख खुली तो बड़ी जोर से हंसे, पता चला रस्सी तो खोलना ही भूल गए थे। 10 घंटे पहले जिस घाट पे थे अभी भी उसी घाट पर हैं। पतवार भी पूरी चलाई, मेहनत भी पूरी करी, सोचा तो यह था कि न जाने यहां से कहां पहुंच गए होंगे, पर थे वहीं। आप विचार करो, क्या अपने साथ भी ऐसा ही तो नहीं हो रहा है? मेहनत तो पूरी हो रही है, पतवार तो अपन भी चला रहे हैं, पर वास्तविकता में केवल थोड़ी बहुत ऊपर की व्यवस्थाएं बदली हैं तो अभी भी उसी घाट पर। एक कोल्हू के बैल से पूछो तू कितना चला, बोले 100 किलोमीटर चला। बोले भाई फिर तो तू इंदौर से उज्जैन पहुंच गया होगा। बोले पहुंचा कहीं नहीं, खूंटा गड़ा हुआ था, रस्सी बंधी थी, उसी के चारों तरफ घूम रहा था। तो सबसे पहले व्यक्ति अपनी कामनाओं से ऊपर उठता है कि अब नहीं चाहिए भाई, हो गया बहुत। फिर उसके बाद व्यक्ति संबंधों से ऊपर उठता है। देखो ये भी तो रास्ता है, सीढ़ी है ना बीच में। इधर यू गो, यू अपलिफ्ट योर सेल्फ, यू अपग्रेड योर सेल्फ। इसको कहते हैं शरीर में ऊर्ध्वगमन करना। या तो तुम ऊपर उठो, चीजों से ऊपर उठो, व्यवस्थाओं से ऊपर उठो। अब कोई इच्छा ज्यादा नहीं है, अब संबंधों से भी ऊपर उठ गया। यार अब कहां जाना है, जिंदगी भर वही शादी, वही पार्टीज, वही गैदरिंग। अब नहीं, एक समय आ जाता है व्यक्ति सोचता है कहां उसी जगह जाते रहना, हो गया जाएंगे और लोग। बहुत ज्यादा जनसंग करने की आवश्यकता नहीं है, अपना फुर्सत नहीं अपने पास। धीरे धीरे ऊपर उठता है, पहले कामनाओं से, फिर संबंधों से, फिर इसके बाद एक स्थिति आती है, फिर वो थोड़ा थोड़ा शरीर से ऊपर उठता है। पता नहीं मेरी ये बात कितनों के समझ में आ रही होगी, बस आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। वो उठना बैठना तो छोड़ो, कहीं सो ही ना गए हो, पर फिर भी कहना जरूरी है। फिर थोड़ा शरीर से ऊपर उठता है कि हां लग रही है चाहे भूख नहीं, पर अब हम वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरः सर्वाम अपीमाम पृथ्वीम सशिष्यात्। अब थोड़ी देर हम वी ट्राई टू बी स्टे मोर साइलेंट। अब थोड़ा मौन ज्यादा रखेंगे।
दिन भर बैठा ना, क्या ज्यादा क्या देखना। भोजन को उसने नियंत्रित किया, वचन को नियंत्रित, धीरे 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 शरीर से फिर ऊपर उठा। फिर एक स्थिति आती है, फिर वो विचारों से ऊपर उठा। Have you ever experienced the state of thoughtlessness? I don't know. It's an achievement because 24 hours there is something happening in the thoughts. दो चीजों के बीच में है, ये हुआ था और या ये तो नहीं हो जाएगा। या तो भूत की चिंता है या भविष्य का विचार है। 24 आवर्स आप इतने थके हुए नहीं हो, मन जितना दौड़ रहा है 24 घंटे अपना कुछ ना कुछ। सोते सोते भी आदमी को चैन नहीं है महाराज। है कुछ नहीं, पर ऐसा तो नहीं हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हो जाएगा। छोटी छोटी बात पे भयभीत हो गया। पति निकला घर से, पत्नी को बोला मैं जा रहा हूं 15 दिन बद्रीनाथ दर्शन करने। पत्नी बोली चलो 15 दिन तो शांति रहेगी घर में। वो 15 मिनट में वापस लौट आया। बोले क्या हुआ? बोले क्या बताऊं, जा ही रहा था एक बिल्ली रास्ता काट गई। पत्नी बोली चलो। वो कहां जाना है? बोले उस बिल्ली का हालचाल पूछने, जिंदा है कि मर गई, तुम्हारा रास्ता काट की गई है महाराज। कि मरी ना गई हो, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हो जाएगा। अरे हमने ज्यादा ही कथा सुन ली तो कहीं ऐसा न हो जाए कि अपन सब काम ही धंधा छोड़ दे में। 24 घंटे उसके मन में, एक बार कभी भी ऐसा नहीं हुआ जब आपने अपने मन को थॉटलेस किया हो। आप अगर मैं सच बात आपसे कहूं तो थोड़ा बहुत 2-5 सेकंड के लिए अगर ये घटता भी होगा तो कभी कभी कथा में घटता है। भैया कल हमको बोले महाराज जब आप भीष्म सुना रहे थे, जब कल राम कथा सुना रहे थे तो 2 मिनट स्तब्ध थे हम लोग, बिल्कुल मन सामने टिका, इधर उधर भी नहीं, इधर उधर विचार जाए तो पता नहीं राम जी अभी तो शादी कर रहे थे, अब सबरी का भी उद्धार कर दिया। कहां से कहां पहुंच गई स्थिति। ऐसे व्यक्ति धीरे धीरे ऊपर उठता है, शरीर से, फिर विचार से, फिर वो अपने मन को परमात्मा में लीन करता है। फिर सबसे पहले भगवान के नाम का सहारा लेता है, फिर भगवान के रूप का, उससे भी ऊपर उठता है, फिर रूप के बाद भी लीलाओं का, गुण का, इन सबों से ऊपर उठ जाता है।